नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं करता क्या हूं, मेरा कमाने का जरिया या मेरी जीविका कैसे चलती है। मैं ज़्यादातर घर पे ही बैठा रहता हूं और घर पे बैठ के ही कमाता हूं। उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। और मैं ही नहीं कमाता, मैं साथ में बंदों को भी रोज़गार देता हूं। तो कैसे रोज़गार देता हूं घर पे बैठ के, वो मैं दिखाता हूं। जिसमें अभी लड़के जाएंगे 15 क्यों। नमस्ते जी। और जी साहब क्या हाल है? और गौरी शंकर क्या हाल है? और जी साहब 1 2 3 4 5 6 7 हैं। अर्जुन 8 9 10 11 12 13। चलो, तो यहाँ पे कुछ भाई लोग आ गए हमारे। और ये देखिए रेडी है ऑटो, तो फर्स्ट क्लास। काफ़ी दूर जाना है तो इसलिए हम निकल चुके हैं। 7 बज रहे हैं अभी। सात 7:30। तो ये देखिए साहब, तो इस तरह से ये वन ही काम नहीं करते कि मतलब सिर्फ इसी काम पे डिपेंड हो। कोई पढ़ रहा है तो कोई जॉब भी कर रहा है। ये एक पार्ट टाइम का जरिया है और काफ़ी टाइम से जा रहे हैं तो एक एक्सपीरियंस बन जाता है इस काम का। तो इन लोगों का एक्सपीरियंस काफ़ी है, तो मुझे भी दिक्कत नहीं आती है और इन्हें भी कभी दिक्कत नहीं आई है। तो ये जो है अभी ये ऑटो फुल हो जाएगा तो उसके बाद पंकज लेके जाएगा, है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सारे जो हैं मेरे सब्सक्राइबर भी हैं और मेरे साथ काम में भी कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। कई साल हो गए। राजा को कितने टाइम हो गया होगा? जी हो गए 5-5.5 साल। 5.5 साल हो गए राजा को। गौरी शंकर भी बहुत पुराना है लेकिन बीच में छोड़ गया था। कितना टाइम हो गया होगा गौरी तेरे को? 8 साल। 8 साल गौरी को हो गए। कुछ भाई नए, पंकज को भी काफ़ी टाइम हो गया। और ये आ गए हैं साहब। बैठिए, आप आगे बैठ जाओ क्योंकि ऑटो में पीछे जगह कम हो जाए। उस साइड बैठ जाओ आप। तो ऐसे कॉम्बिनेशन होता है छोटे बड़े बंदों का, सबका, क्योंकि टीम में हर एक टाइप का आदमी चाहिए होता है। तो और ये हैं हमारे ऑटो पायलट जो ऑटो के, तो पंकज जी ले जाता है। काफ़ी अच्छी ड्राइविंग करता है। तो हम चेंज भी नहीं करते, जब ज़्यादा बंदे होते तभी चेंज करते, नहीं तो अधिकतर पंकज जी ले जाता है। कई बार थोड़ा थोड़ा शैतानी कर देता है, पता नहीं क्या क्या बोतल में ये वो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी काम पे डिपेंड करता है। जैसे 2-3 बंदे हों तो इस पे चले जाते हैं हमारे 2-3 बंदे। इसमें अगर 5-6 बंदे हों तो बाइक एक दुकान पे खड़ी है और एक इस पे, तो 3-3 बंदे बैठा के भेज देते हैं। और अगर ज़्यादा बंदे चाहिए हों तो फिर इस गाड़ी में भेजते हैं। इसमें 10 बंदे तक बैठ जाते हैं। एक्चुअल में मैं जो है जितनी भी शादियां होती हैं उनमें जो बैटर जाते हैं या सर्विस होती है, जो भी डेकोरेशन है वगैरह, उसके हमारे पास ऑर्डर आते हैं कि भाई हमें इतने लड़के चाहिए, ये काम करवाना है। तो हम पहले शो में या बड़ी बड़ी शादियां होती हैं वहाँ पे लड़के भेजते हैं। और वो सिर्फ इसी जगह पे नहीं, चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो लुधियाना हो, चाहे अमृतसर हो, कहीं भी पार्टी हो तो उनके ऑर्डर लेते हैं। अब वो ऑर्डर आते कैसे हैं, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। एक्चुअल में मैंने 10 साल होटल लाइन में ही गुजारे हैं पहले, शादी से पहले के। तो उससे कुछ ये काम का अनुभव हुआ और वहीं से थोड़ा करके काम बढ़ता गया। एक शादी में गए, वहाँ पे कोई दूसरी पार्टी आई या थर्ड पार्टी आई, उन्होंने काम देखा, उन्होंने अपने काम पे बुलाया, उनके काम से चौथे ने बुलाया, तो ऐसे ही काम बढ़ता गया। और इस ऊपर फर्स्ट फ्लोर में हमारी पड़ी होती है यूनिफॉर्म। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस तरह की यूनिफॉर्म होती हैं। हमारा फर्स्ट फ्लोर, और ये हैं हमारी वर्दियाँ रखी हुई। मैं ढंग से वर्दियाँ नहीं रख पाता क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सिर्फ शादी का ही सीज़न नहीं होता। शादी में भी लोग पहले से बुक कर देते हैं और आपके क्या कहते हैं, मैरिज एनिवर्सरी में भी कर देते हैं, बच्चे के बर्थडे भी मना लेते हैं। यहाँ की कोई मर गया तो उसका भोग भी आजकल तो पैलेसों में करने का प्रचलन हो गया। तो इसलिए चलता रहता है काम, कुछ न कुछ आता ही रहता है। किसी की रिंग सेरेमनी हो गई, तो लोगों पे आजकल पैसे की कमी नहीं है। और ये है दीपक
मेरे ही साथ रहता है इसी कमरे में, तो जॉब भी करता है और साथ में मेरी हेल्प भी कर देता है। कई बार अगर बंदे कम हो रहे हैं तो बंदे भी, और कोई भी काम हो तो सारे काम करने के लिए एकदम तैयार रहता है। तो वर्दियाँ देखिए, एक तो ये है ऐसे, मतलब ये जेब पे लाल रंग का निशान होता है ऐसे, तो ऐसे निशान, और ये वर्दी पहनता है आदमी तो बहुत बढ़िया लगता है। सबकी एक जैसी वर्दी होती है। तो ये कोट होते हैं, ऐसे कई कलर के कोट हैं। तो अभी तो हम ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी में तो अभी कोट ले जाने का कोई औचित्य नहीं बनता, तो इस टाइम चलते हैं ये वास्कट। ये देखिए, ये है कैप। ऐसे सभी की जैकेट के साथ एक कैप लगती हैं, और ये एक ही कलर में नहीं है, 3-4 कलर में आपको कैप मिल जाएंगी। तो पूरी वर्दी होती है, तो ड्रेस एक जैसी हो तो बच्चे अच्छे भी लगते हैं। ये देखिए, एक ये वाली है, और कई कलर इसको बांधते हैं कमर पे। एक बार दिखाना दीपक कैसे बांधते हैं। ये देखिए, ऊपर से कोट आता है, ऊपर कैप होती है, और नीचे होता है ऐसे कपड़ा इधर। तब एक लुक आती है। ब्लैक शूज होते हैं बंदों के, और कई बार तो एकदम पार्टी पे डिपेंड करता है कि उनको कैसे कपड़े चाहिए, कैसा कोट चाहिए। तो एक टोपी ये भी होती है। ये देखिए, सारी टोपियाँ अलग अलग टाइप की होती हैं। लाइनिंग वाला कोट है जिसके कि बटन इस तरह से होते हैं। ये तो अलग है, ये वाइट में है। ये देखिए, वाइट है। तो सबका लुक अलग अलग होता है, आपको किस तरह का कोट चाहिए। और ये बड़े बड़े बैग सारे कोटों से। फ़िलहाल मेरे पे जो हैं 300 कोट अवेलेबल हैं, तो दिक्कत तो नहीं आती। पर यही है कि इनका रख रखाव, देख रेख, कोई फट जाता है, कोई जितना काम होता है उसमें दिक्कत भी उतनी होती है। एक जगह आज 2 टीमें हमारी जा रही हैं, तो एक तो जो है नज़दीक जाएगी, और एक जाएगी थोड़ा यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, नारायणगढ़। रायपुरानी नारायणगढ़ पड़ता है तो वहाँ। और ये है टाई, देखो, ब्लैक जैकेट, और ब्लैक जैकेट के साथ कैप, और कैप के साथ ये वाली लगती है टाई। ये टाई लगेगी बंदे की, और जैकेट, और उसकी आसमानी कलर की शर्ट, और सिर पे कैप होगी। कैप होगी ये वाली वाइट। तो इस तरह से तो एक के सब एक जैसे नहीं होते, कुछ काम करते हैं तो कुछ करवाते हैं। तो जो करवाते हैं उनको कैप की ज़रूरत नहीं होती, उनको टाई होती है, और खुले कोट होते हैं उनके बाहर से। वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो एक टीम का तो हमारा बैग ये हो गया तैयार। जो एक जगह 15 लड़के जाएंगे उनके लिए ये बैग है, और एक जगह है, हाँ कोई नहीं, और एक जगह जाएंगे हमारे ये वाले कोट, और इनके साथ देंगे रेड कैप। ये वाली कैप रखना। कितनी हो रही है? अरे ये भी कम ही है। हाँ तो कोई नहीं, निकाल लेते हैं। और इसमें हम पैक कर रहे हैं नीले रंग के कोट। तो एक जगह ये कोट जा रहे हैं, और एक जगह हमने रखा है वो बैग जिसमें कि वाइट कलर की टोपियाँ हैं। तो मेरा काम हो जाता है यहाँ पे ख़त्म। अब वहाँ पहुँच के भाई लोग मुझे भेज देते हैं इस तरह से पिक्चर उसकी, पैलेस की, वह बंदों के रेडी होने की। तो मुझे कंफर्मेशन मिल जाती है कि हमारे बंदे वहाँ पहुँच चुके हैं और रेडी है, काम भी स्टार्ट होने वाला है। तो मेरा काम दोस्तों यहीं पे हो जाता है ख़त्म। तो कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू। 2 तारीख की है कि नहीं है। चल आ जाए, कंफर्म कर लेता हूँ। नहीं होगी तो कम से कम ड्यूटी चले जाऊँगा।